So here we have the another topic that is a evolution of its the discipline and its present status. इस वीडियो को भी हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। रेलेवेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं, इनमें से कीवर्ड्स को लिखते हुए चलना है, अच्छे से ध्यान लगा के वीडियो को देखना है, साथ में पर टॉपिक हम रिकॉल भी करेंगे, ओके। सो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या? बेसिकली इसमें हम स्टडी करते हैं गवर्नमेंट इन एक्शन। हम गवर्नमेंट के उस हिस्से को पढ़ रहे हैं जो कि एक्शन में रहता है। हम बात करते हैं कि इस और एक्शन में क्या करता है। एक्शन में करता क्या है कि पॉलिसीज़ को मेड करता है, बनाता है और इम्प्लीमेंट करता है, जिससे कि लोगों का भला हो, है ना, डेवलपमेंट हो। सो बेसिकली ये होता है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट इन एक्शन, है ना। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ गवर्नमेंट इन एक्शन। एक्शन में क्या कर रहा है वो? पॉलिसीज़ को बना भी रहा है, इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। डिसिप्लिन हैज़ इवॉल्व डायनेमिकली ओवर टाइम। अब कोई भी जो सब्जेक्ट है वो जैसा पहले था वो आज भी वैसा है, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि सोसाइटी, समाज, इन्वायरमेंट सब बदल रहा है। तो वो भी इवॉल्व हुआ है डायनेमिकली, ठीक है। तो इसको भी लिखना है। डायनेमिकली का मतलब है अलग अलग तरीके से इसने अपना इवोल्यूशन रखा है ओवर अ टाइम। फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स टू गवर्नेंस, नेटवर्क्स एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो सबसे पहले हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स की बात कर रहे थे, प्रिंसिपल्स की बात की, एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे प्रिंसिपल्स होने चाहिए। लेकिन आज हम बात करते हैं गवर्नेंस होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए और पब्लिक सर्विस डिलीवरी की बात करते हैं। तो हम कह सकते हैं, अगर हमें कोई इंट्रोडक्शन इसके ऊपर लिखना आ जाए तो दिस इज़ अ वेरी गुड लाइन, द डिसिप्लिन हैज़ इवॉल्व डायनेमिकली ओवर टाइम फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक टू गवर्नेंस, नेटवर्क्स एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी। की पहले सिर्फ हम टेक्निक्स की बात करते थे, प्रिंसिपल्स की बात करते थे, आज हम किसकी बात करते हैं? गवर्नेंस की, नेटवर्क की, पब्लिक सर्विस डिलीवरी की। और इस तरीके से ओवर टाइम इवॉल्व होकर ऐसा आया है। ये प्रेजेंट स्टेटस देखेंगे तो मल्टी डिसिप्लिनरी, प्रैक्टिकल, रिफॉर्म ओरिएंटेड है। आज के टाइम पे इसका स्टेटस क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब एक एंगल से सोचने वाला नहीं है, प्रैक्टिकल भी हो चुका है काफ़ी, ठीक है, एंड रिफॉर्म ओरिएंटेड और बदलाव की बात करता है, विद हाई रेलेवेंस फॉर इंडियाज़ गवर्नेंस चैलेंज, जो कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है आज के सिनेरियो को। अगर हम देखेंगे इंडिया की जो चैलेंजेस हैं उनको देखेंगे तो आज के टाइम पे कैसा हो गया है? मल्टी डिसिप्लिनरी, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल, रिफॉर्म ओरिएंटेड। ये दोनों ही, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, इनको लिख लेना है, ठीक है। सो हमने क्या देखा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम करते क्या हैं? बेसिकली हम पढ़ते हैं, हम कौन से क्या पढ़ते हैं? हम गवर्नमेंट इन एक्शन वाले पार्ट को पढ़ते हैं। गवर्नमेंट इन एक्शन का मतलब है पॉलिसीज़ को बनाना भी, फ्रेम करना भी एंड इम्प्लीमेंट करना भी। फिर हमने देखा कि जो ये सब्जेक्ट है, जो डिसिप्लिन है, इवोल्यूशनरी क्या हुआ है अपना, इसमें इवोल्यूशन हुआ है ओवर अ टाइम। कहाँ से कहाँ तक? प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स से लेके हम कहाँ तक गए हैं? दैट इज़ गवर्नेंस एंड नेटवर्क तक। आज के टाइम पे इसका जो स्टेटस है वो कैसा है? मल्टी डिसिप्लिनरी है, प्लस में रिफॉर्म ओरिएंटेड है, कि हम रिफॉर्म की बात करते हैं जिससे कि हम अपने जो करंट चैलेंजेस हैं उनको दैट इज़ पूरा कर पाए, ठीक है। नो बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ द डिसिप्लिन की। सबसे पहले इवोल्यूशन हुआ है तो इवोल्यूशन एक फेजेस में होता है। सबसे पहला जो फेज़ हुआ दैट इज़ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी। 1887 से 1926 तक हमने सबसे पहले तो यही झगड़ा करा ना। देखो पहले क्या था कि एडमिनिस्ट्रेशन को हम पॉलिटिकल साइंस के अंडर पढ़ते थे। ये अगर पॉलिटिकल साइंस है तो एडमिनिस्ट्रेशन उसका एक छोटा सा हिस्सा रहा करता था। तो सबसे पहले तो हमने यही बात करी ना कि इसको अलग सब्जेक्ट बनाओ, तभी तो आगे इसका एवोल्यूशन होगा, है ना। तो सबसे पहले आया पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी। इसके जो फादर हैं उसको विड्रो विल्सन कहा जाते हैं, और उनका जो एसे इन्होंने लिखा द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑलरेडी पढ़ के आई हैं, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। इनका मेन एम क्या होता है कि हम कैसे भी करके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक सेपरेट साइंस बना दे फ्रॉम पॉलिटिक्स की। मेन फोकस होता है कि हमें सेपरेशन करना है फ्रॉम पॉलिटिक्स से, ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं? इस पे ज़्यादा एम्फोसिस दिया जाता है कि एफिशिएंसी रखो, न्यूट्रलिटी रखो हायरार्की पे, है ना, एफिशिएंसी, न्यूट्रलिटी। और एडमिनिस्ट्रेशन को बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। क्या कहता है? बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि वुडो विल्सन कह रहा था ना कि बिजनेस लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्या कहा कि ये गवर्नमेंट का बिजनेस है, दिस इज़ अ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। फोकस किस पे रहेगा? एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, है ना, इकोनॉमी, हायरार्की, न्यूट्रलिटी, प्रोफेशनलिज्म, इन सारी चीज़ों पे का मेन इसका फोकस रहा। फॉर एग्जाम्पल इंडियन जो सिविल सर्विसेज हैं जब ब्रिटिशर्स के अंडर थी तो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी था उनके अंदर, वो पॉलिटिक्स को बिल्कुल न्यूट्रल मान के काम करती थी। उनका मेन काम था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, रूल्स ओरिएंटेड था उनका काम काफ़ी, ठीक है। तो ये था हमारा पहला फेज, दैट इज़ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी। क्या था कि हमें सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस से निकाल देना है बाहर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, उसको एक सेपरेट सब्जेक्ट बनाना है। सबसे ज़्यादा जो मेहनत है इस चीज़ पे किसने करी? वुडरो विल्सन ने करी, अपने एस्से लिख के द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एंड देन उसके बाद क्या हुआ? एफिशिएंसी, न्यूट्रलिटी,
हायरार्की जैसी चीज़ों पे ध्यान दिया गया। क्या इसका कोई एग्जांपल है? बिल्कुल है, दैट इज़ इंडियन सिविल सर्विसेज, दैट इज़ बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, नाउ फेज़ 2 आया, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब इस फेज़ में बहुत सारे जो है प्रिंसिपल्स दिए गए। अब सब्जेक्ट तो बन गया, लेकिन सब्जेक्ट में कुछ है नहीं, तो सब्जेक्ट में कुछ होने के लिए प्रिंसिपल्स होने चाहिए, उसको साइंटिफिक बनाना था। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसिपल्स अलग अलग थिंकर्स ने दिए। सबसे पहला जो स्कॉलर है दैट इज़ गुल्लिक एंड उर्विक रहे, जैसे कि पोस्ट कॉब उन्होंने प्लानिंग, है ना, अभी पढ़ा था हमने, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग जैसे प्रिंसिपल्स दिए। और इम्फेसिस किया यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पे, क्यों कहा कि ऐसे प्रिंसिपल्स लेके आओ जो किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम झक्कास बना देंगे, है ना। इंडियन एग्जाम्पल, जो पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म रहा, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, वो क्या था? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हमने स्टील फ्रेम बनाए, अप्लाइंग द यूनिफॉर्म रूल्स, कि हर जगह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे, हर जगह, है ना, और वो एक तरीके से क्या करेंगे? यूनिफॉर्म रूल्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इसका एग्जांपल। तो प्रिंसिपल्स दिए गया। यूनिवर्सलिज्म, प्रिंसिपल्स का मतलब ही क्या होता है? जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, तो यूनिवर्सलिज्म ऑफ प्रिंसिपल्स पे ध्यान दिया गया। ठीक है, और प्रिंसिपल्स बहुत सारे जो भी क्लासिकल थिंकर है इसी टाइम के हम कह सकते हैं। इसमें कम लिख रखा है गुल्लिक, उर्विक, है ना, टेलर, है ना, दैट इज़ इट, मेन ज़्यादा इस पर ध्यान दिया गया। उसके बाद हमारे चैलेंजेस आया टू ऑर्थोडॉक्सी, फेज 3। अब हुआ क्या कि इन सारे प्रिंसिपल्स की बहुत ज़्यादा क्या हुई? गालियाँ वाली दी गई इन सारे प्रिंसिपल्स को। तो जिसके हर्बर्ट साइमन है वो देते हैं, क्रिटिसाइज़ करा प्रिंसिपल्स को एज प्रोवर्ब, कहा कि प्रिंसिपल बेकार है, ये सिर्फ बोल बच्चन वाली बातें हैं, इनका कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है, बोल दिया, दैट इज़ इट। शिफ्ट टुवार्ड्स बिहेवियरल अप्रोच, यहाँ पे कौन से थे हम? क्लासिकल थिंकर पे थे, थोड़ा सा ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस था कि कैसे काम होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं उन पे ध्यान तो चला गया, बिहेवियरल अप्रोच पे शिफ्ट गए। फोकस किया ह्यूमन रिलेशंस पे, डिसीजन मेकिंग जैसी थ्योरीज पे, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन जैसी कॉन्सेप्ट्स पे यहाँ पे हमने फोकस करा। इंडियन एग्जाम्पल में आप देखोगे तो जैसे कि प्लानिंग कमीशन है, ठीक है, वो 1950 में आता है, और उसका मेन एम्फेसाइज क्या होता है? बिहेवियरल एस्पेक्ट लाइक कॉन्शियस कंसस बिल्डिंग, मोटिवेशन इन 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान कैसे बन रहे थे? कंसस बिल्ड करके ही तो बन रहे थे, है ना, प्रॉपर हमने प्लान वगैरह करा, तो इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद हम देखते हैं फेज 4, दैट इज़ बिहेवियरल एंड सिस्टम अप्रोच। उसके बाद हमारी बिहेवियरल एंड सिस्टम अप्रोच आती है, और इसका मेन एम्फेसिस होता है कि एम्पेरिकल रिसर्च करो। वो कह रहा है कि तुमने थ्योरी तो दे दी, लेकिन क्या तुम्हारी थ्योरी का कोई एम्पेरिकल बेसिस है? क्या तुमने कोई एक्सपेरिमेंट करा, कोई तुमने ऑब्जर्वेशन करी? वो तो तुमने करा नहीं। सिस्टम थ्योरी आई, सिस्टम थ्योरी का मतलब हम आगे वैसे पढ़ लेंगे सारी चीज़ों को, बट शॉर्ट आई कैन से सिस्टम थ्योरी का मतलब था कि अपने सिस्टम को तो समझो, आपके सिस्टम के पास वाले जो इन्वायरमेंट है उसको समझो, है ना, डिसीजन मेकिंग मॉडल्स और डिसीजन मेकिंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, उस पर ध्यान दो। डुआइट वॉल्डो कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक वैल्यू लेडन है और वैल्यू न्यूट्रल नहीं है। अब तक हम इसको क्या मान रहे थे? यहाँ तक प्रिंसिपल्स तक कि वैल्यू फैक्ट पे है, लेकिन हमने माना शुरू करा कि नहीं भाई देखो वैल्यूज़ को भी लो। एग्जाम्पल आप देखोगे तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आते हैं इस टाइम पे, जो कि सिस्टम अप्रोच की ही बेसिस पे आए हैं, जो कि क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट कर रहे हैं एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड हमारे एजुकेशन। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ऐसे प्रोग्राम थे जिन्होंने एक चीज़ पे नहीं बल्कि तीन एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, सब पे, सारी इन चीज़ों पे जो बेसिक चीज़ें थी उस टाइम की, उसकी डेवलपमेंट पे काम किया। तो कहीं ना कहीं सिस्टम अप्रोच का ये है कि अपने इन्वायरमेंट को समझा कि नीड किस किस की है, एंड उसके अकॉर्डिंग क्या करा? डिसीजन लिया। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो डी हमने अभी थोड़ा सा देखा है, तो उसको दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहला फेज़ कौन सा आया था? दैट इज़ अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की और पॉलिटिकल साइंस की डायकोटॉमी कर दो। उसके बाद हमारे प्रिंसिपल्स का फेज़ आता है, उसके बाद प्रिंसिपल्स का क्रिटिसिज्म आता है, एंड उसके बाद आता है हमारा बिहेवियरल एंड दैट इज़ सिस्टम अप्रोच। दैट इज़, इसका मतलब क्या है कि अब हम थोड़ा सा इन्वायरमेंट को देख के चलेंगे, ठीक है, और वैल्यूज़ को भी फोकस करेंगे। तो बिहेवियरल एंड सिस्टम अप्रोच ना। उसके बाद हमारा फेज़ 5 में आता है, दैट इज़ द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है कि इमर्जिंग नेशंस जैसे कि इंडिया है, उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक इंजन माना सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, कि हमने माना कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये क्या करेगा? देश के विकास में हेल्प करेगा, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करवाएगा। सिर्फ रूल्स को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, सिर्फ पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, अब ये पॉलिसीज़ फ्रेम भी करवाएगा, और अभी क्या करेगा? दैट इज़ डेवलपमेंट का काम करेगा। नेशन बिल्डिंग, पॉवर्टी इरेडिकेशन, ग्रोथ, इस चीज़ पे जनरली ध्यान दिया गया। दैट इज़ वाई इंडिया में भी इस टाइम पे 5 ईयर प्लान्स आए, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आए, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ठीक है, जिनका मेन फोकस क्या था? दैट इज़ डेवलपमेंट कराना, है ना, डेवलपमेंट करना, विकास करना। 5 ईयर प्लान, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नाउ फेज़ 6 में क्या हुआ? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है। तो ये आया था हमारा मिनुब्रुक कॉन्फ्रेंस के थ्रू।
इसके मेन गोल्स क्या थे? रेलेवेंस, सोशल इक्विटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, कि हमें रिस्पॉन्सिव बनना है, हमें सोशल इक्विटी, समाज में एकता लानी है, और रेलेवेंस मतलब हमें रेलेवेंट चीज़ें करनी है। मेन इसका फोकस रहा। वो कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूर सर्व करना है लोगों को, नॉट जस्ट स्ट्रक्चर। तो कह रहा है कि अब इस स्ट्रक्चर से बाहर आओ, इससे बाहर आके लोगों को देखो, लोगों को समझो, ठीक है। इंडियन एग्जाम्पल जैसे कि रिजर्वेशन पॉलिसी है, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स हैं, तो हमने ये वाली जो हम स्कीम लाए, पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी हटाओ, 20 पॉइंट प्रोग्राम, इनका मेन फोकस क्या है? यही तो है कि लोगों को हमने समझा, हम रिस्पॉन्सिव बन रहे हैं, हम सोसाइटी में इक्विटी ला रहे हैं, समाज में इक्वलिटी ला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आया दैट इज़ फेज 7, जो कि बात करता है पब्लिक पॉलिसी एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। दैट इज़ पब्लिक पॉलिसी क्या है कि पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है सीन एज पॉलिसी साइंस, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? पब्लिक साइंस की तरह हम उसको देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि पब्लिक पॉलिसी को बनाने वाला, बिगाड़ने वाला, रिव्यू करने वाला, इवोल्यूट करने वाला, फॉर्मुलेट करने वाला, चेंज करने वाला, सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया, इसका मतलब है कि हमें मैनेजमेंट की तरह एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब मैनेजमेंट को घुसाना है, एफिशिएंसी, प्राइवेटाइजेशन, कस्टमर ओरिएंटेशन पे ध्यान देना है। इंडियन एग्जांपल जैसे कि हमने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन करा, डिसइन्वेस्टमेंट, पीपीपी, आप इसका एग्जांपल लिख सकते हो। ये सब कुछ। आरटीआई, अकाउंटेबिलिटी हम लेके आए, है ना, आरटीआई एक्ट आया, आरटीआई एक्ट के तहत ही तो क्या हुआ है हमारे एक तरीके से कस्टमर की तरफ अपने ओरिएंटेशन, मतलब जो लोग चाहते हैं उसका जैसा हमने एडमिनिस्ट्रेशन करना शुरू करा, ठीक है। इन सबको रिवाइज करते भी चलना है, ठीक है। तो डेवलपमेंट, सबसे पहले डाइकोटॉमी आया, फिर प्रिंसिपल्स आए, फिर प्रिंसिपल्स को गाली पड़ा, क्रिटिसिज्म हुआ, बिहेवियरल एंड हमारा सिस्टम अप्रोच आया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आया? दैट इज़ अ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आया। उसके बाद क्या हमारा क्या हुआ कि हाँ डेवलपमेंट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से, है ना। उसके बाद हमारा क्या आया? दैट इज़ अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया। और उसके बाद हमारा क्या आया? दैट इज़ अ पब्लिक पॉलिसी, कि पब्लिक पॉलिसी की हेल्प से हम विकास करेंगे, प्लस में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की हम मैनेजमेंट जैसे कॉन्सेप्ट्स लेके आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, सो दैट एडमिनिस्ट्रेशन और ज़्यादा बेटर हो, ठीक है। एग्जाम्पल में देखा। उसके बाद हमारा गवर्नेंस एंड बियॉन्ड वाला फेज आता है, आज भी ये चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है मॉडर्न गवर्नेंस का, जो कि बात करता है ये ट्रांसपेरेंस, मतलब जो भी अच्छाइयाँ हैं ना, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, एफिशिएंसी होना चाहिए। राइज ऑफ आईसीटी, ठीक है, ई गवर्नेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये सब कुछ आए हमारे, ठीक है। दैट इज़ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बड़ी है, तो जो गवर्नमेंट का काम है वो भी कैसा हो रहा है? डिजिटली हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। मल्टी एक्टर नेटवर्क, यहाँ पे हमने नेटवर्क्स बिल्ड करने शुरू करे। वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में अब सिविल सर्वेंट नहीं आएंगे, अभी उसके साथ क्या क्या प्राइवेट को भी इंक्लूड करो, एनजीओ को भी इंक्लूड करो, जिससे कि हम बेटर एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएँ। तो यहाँ पे हमने सबको ऐड करना शुरू करा, नेटवर्क, मल्टी एक्टर नेटवर्क्स जो हैं वो बनाए। इंडियन एग्जाम्पल आप देखो, डिजिटल इंडिया है, आधार है, डीबीटी है, इसका एग्जाम्पल है ना। स्मार्ट सिटीज़ मिशन है, जीएसटी काउंसिल है, जो कि एग्जाम्पल है कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म का, जहाँ पे आप किसको बुला रहे हो? आप सबको देख रहे हो, सारे स्टेट्स वगैरह को, मतलब एक तरीके से नेटवर्क मल्टी एक्टर नेटवर्क आप नहीं करा, ठीक है, सबको बुला रहे हो। देन प्रेजेंट स्टेटस की, अच्छा इतना ही है, दैट इज इट। तो ये हमारा क्या है? दिस इज़ अवर इवोल्यूशन को थोड़ा सा सबसे पहले इसकी क्रोनोलॉजी को लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 बार रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है? पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कर दो? अलग कर दो भाई। किसने काम करा सबसे ज़्यादा इसके लिए? वुडरो विल्सन ने काम करा, ठीक है। और इसमें हमने एडमिनिस्ट्रेशन को अलग करने की बात करी, ठीक है। क्या हमारे यहाँ पे भी कोई एग्जांपल है? जी बिल्कुल, इंडियन सिविल सर्विसेज जो बिफोर हमारी दैट इज़ आईसीएस के टाइम पे थी, मतलब कॉलोनियल पीरियड में, तो वो वैसी ही थी, पॉलिटिक्स से एकदम हटके। उसका मेन काम था सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। उसके बाद हमारा क्या आता है? उसके बाद हमारा आता है दैट इज़, एक मिनट में इसको हटा लेती हूँ। उसके बाद हमारा क्या आया? ठीक है, तो उसके बाद हमारा आता है पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद हमारे क्या आते हैं? प्रिंसिपल्स आते हैं, टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स वाला टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। यहाँ पे हम नई नई टेक्निक्स ढूंढते हैं, नई नई प्रिंसिपल्स जो हैं क्लासिकल थिंकर्स मेनली देते हैं, और मेन फोकस किस पे होता है? एफिशिएंसी पे, न्यूट्रलिटी पे, है ना, हायरार्की पे, इस पे इनका मेन फोकस होता है, ठीक है। दैट इज इट। इसका कोई एग्जांपल लिख सकते हैं क्या? इसका भी कोई एग्जांपल लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। एग्जांपल क्या था? एक मिनट, कि हमने
हाँ, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पे ध्यान था, तो हमने भी जैसे कि कलेक्टर को यूनिवर्सल प्रिंसिपल बना दिया। उसके बाद देयर इज़ अ चैलेंजेस टू ऑर्थोडॉक्सी। चैलेंजेस टू ऑर्थोडॉक्सी का मतलब क्या है कि जो प्रिंसिपल्स हैं इनका काफ़ी क्रिटिसिज्म किया गया। इन्होंने बोला गया कि देखो कौन किसने करा, ह्यूमन रिलेशन बिहेवियरल स्कूल वाले लोगों ने करा, कि देखो इन्होंने ना बहुत ज़्यादा ऐसी तैसी मार दी है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी पे ध्यान दिया है, वैल्यूज़ पे, इमोशंस पे, ह्यूमंस पे इस पे फोकस नहीं करा, इसने इनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ करा। एग्जाम्पल उसके बाद हमारा देख लेते हैं, दैट इज़ अ प्लानिंग कमीशन आया। ठीक है, प्लानिंग कमीशन का जो है मेन क्या था, कंसेंसस बिल्ड करना था, मेन फोकस मतलब लोगों को इंक्लूड करना, पार्टिसिपेट करना। फिर बिहेवियर एंड सिस्टम अप्रोच आता है, यहाँ पे हम और ज़्यादा इंसान की डिसीजन मेकिंग है ना, लीडरशिप, मोटिवेशन, सारी चीज़ों की बात करते हैं। साथ में सिस्टम अप्रोच की बात करते हैं, दैट इज़ कि हमें अपने इन्वायरमेंट को समझना है। जैसे इसका एग्जांपल है, दैट इज़ अ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमने क्या करा कि हमने सिस्टम को समझा एंड देन अपना एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन की ध्यान दी। अच्छा, पहले जो है यहाँ तक क्या चल रहा था कि फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान था, लेकिन अब यहाँ पे हम वैल्यू लेडन अप्रोच पे आ गए हैं। उसके बाद डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, दैट मीन्स कि जो भी है डेवलपमेंट कौन कराएगा, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू होगा, पबेड के थ्रू होगा, लाइक 5 ईयर प्लान, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट आया। उसके बाद न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब क्या था कि हमें ज़्यादा एफिशिएंसी लेके आनी है, ज़्यादा पार्टिसिपेशन, सिटीजन को मतलब सर्व करना है बेसिकली। ठीक है, सर्व पीपल नॉट जस्ट स्ट्रक्चर, राइट। एग्जाम्पल रिजर्वेशन पॉलिसी है, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम है, ये सब कुछ हमारा इसका एग्जाम्पल है। अभी हमें क्या करना, देखो थोड़ा सा क्या है डिटेल में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे ही, तो धीरे धीरे हमें समझ में आ जाएगा। एटलीस्ट हमें इससे क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए और प्लस में हर एक एक का हम एग्जाम्पल हमें पता होना चाहिए, सो दैट वी कैन राइट एन आंसर। फेज़ इसमें क्या हुआ, पब्लिक पॉलिसी एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया, कि हमने अब पब्लिक पॉलिसी को एक इंस्ट्रूमेंट माना कि पॉलिसीज़ बनाना, फॉर्मुलेट करना एक तरीका है, काम करने का तरीका एडमिनिस्ट्रेशन का और मेन काम है। एंड एनपीएम आया, दैट इज़ कि हम जो है प्राइवेट को इंक्लूड करना शुरू करा हमने, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन में, प्राइवेट प्रैक्टिसेस वगैरह, एनपीएम है ना, कस्टमर ओरिएंटेशन हम हुए, तभी आरटीआई वगैरह आया। ठीक है, ये सब कुछ हुआ। नाउ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भी, गवर्नेंस एंड बियॉन्ड। आज के टाइम पे हमने क्या है, आज के टाइम पे हमारा नेटवर्कड अप्रोच है, मल्टी नेटवर्क अप्रोच है। अब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ पब्लिक सर्वेंट नहीं कर रहा है, साथ में हमारे एनजीओज भी मिल गए हैं, सिविल सोसाइटीज़ भी मिल गई हैं, सब मिलके हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, और डिजिटली हो रहा है आजकल, तो डिजिटल ई गवर्नेंस है ना, जैसे कि डिजिटल आधार, डीपीटी है, स्मार्ट सिटी मिशन, जीएसटी काउंसिल एक्सेट्रा। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ दिस डिसिप्लिन, अब हम आज की बात करें तो आज हमारा जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो क्या हो चुका है, वो हो चुका है मल्टी डिसिप्लिनरी। इसका मतलब क्या है कि अब सिर्फ इसमें एक सब्जेक्ट का नहीं है कंटेंट, इसमें बहुत सारे, एक तो सब्जेक्ट का कंटेंट है और बहुत सारी ही चीज़ों के साथ आज के टाइम पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डील करता है। जैसे कि आपने इनको ड्रॉ करा है पॉलिटिकल साइंस से, इकोनॉमिक्स से भी कुछ चीज़ें आई हैं, सोशियोलॉजी से भी, मैनेजमेंट से भी एंड साइकोलॉजी से भी बहुत सारी चीज़ें हैं। साइकोलॉजी की बहुत सारी थ्योरीज आई हैं, पॉलिटिकल साइंस से ऑफकोर्स इंडियन जो पॉलिटी है वो पूरी पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ते हैं। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स में हम बहुत सारा फाइनेंशियल बजटिंग वगैरह पढ़ रहे हैं, और कर कौन रहा है उनको, एक पब्लिक सर्वेंट ही तो कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो जैसे कि इकोनॉमिक्स है तो जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू है, तो उसमें जो सेक्रेटरी है ना, डिप्यूटी सेक्रेटरी, वो सब इकोनॉमिक वाले ही काम कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। नाउ ग्लोबल एंड लोकल रेलेवेंस, पहले क्या होता था कि लोकल रेलेवेंस थी, है ना, पहले हम सोचते थे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ लोकल काम कर सकता है, लेकिन आज के टाइम पे गवर्नेंस जो है वो सब कुछ देख रहा है, क्लाइमेट चैलेंज को, माइग्रेशन को, एआई को, बहुत सारी चीज़ को देख रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस ओरिएंटेड, पहले सिविल सर्विसेज जो रिफॉर्म्स थे, रिफॉर्म्स आए हैं, आज के टाइम पे हम प्रैक्टिकल हो गए हैं चीज़ों के रिगार्डिंग, एंड परफॉर्मेंस बेस्ड गवर्नेंस कर रहे हैं कि जिसकी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है स्पेसिस पे। सिटीजन सेंट्रिक हो चुके हैं, है ना, फोकस हमारा जाना सर्विस डिलीवरी पे रहता है, सोशल जस्टिस पे रहता है, लोगों का भला हो। इंडिया में अगर आप देखो तो मिशन कर रहे होंगे, क्या कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, क्या कर रहे हैं, आउटकम बेस्ड गवर्नेंस कर रहे हैं। तो एक अच्छा एग्जाम्पल है आउटकम बेस्ड गवर्नेंस की। हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस ओरिएंटेड हो चुके हैं कि देखो प्रैक्टिकलिटी क्या है उस चीज़ की, है ना, थ्योरेटिकल नहीं रहे हैं, प्रिंसिपल्स पे काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो चीज़ अच्छी वर्क कर रही है तो उसको और करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, राइट। नीति आयोग एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं कि कोई प्रूफ है ना, ऑब्जेक्टिव हो गए हम कह सकते हैं। नाउ चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म, ओवर एक्सपेंशन, वो कह रहा है कि आइडेंटिटी क्राइसिस हो चुका है, लेकिन आज के टाइम पे क्यों, क्योंकि अब हर फील्ड में ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन घुस चुका है। ठीक है, तो एक तरीके से वो क्या है, आइडेंटिटी क्राइसिस है, अपना एक होता है ना, एक बाउंड्री, एक लिमिट नहीं रही है। ठीक है, देन गैप है थ्योरी एंड प्रैक्टिस में। ऑफकोर्स थ्योरी जो है वो बहुत अच्छी अच्छी कही जाती है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन क्या प्रैक्टिस में ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिलेगी,
नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। एथिकल डायलेमास इन गवर्नेंस, एथिकल डायलेमास हैं गवर्नेंस में आजकल। करप्शन, पॉलिटिसाइजेशन। डायलेमास क्या है? डायलेमास आप देख सकते हो, दैट इज़ की ट्रांसपेरेंसी रखी, सीक्रेसी रखी, राइट। आप पॉलिटिकल प्रेशर में आके काम करोगे या फिर अपने खुद की मन की बात सुनोगे। एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रल रहेगा या फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बना रहेगा उसमें। तो ये सारे डिलेमास आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज़ वाई वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाता। डिपेंडेंस ऑफ कोर्स होगी टेक्नोलॉजी पे, और आपको पता है डिजिटल डिवाइड है ऑलरेडी इंडिया में, तो ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म भी है हमारा। कंक्लूजन अगर हम करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने इवॉल्व करा है विल्सन की डाइकोटॉमी से लेकर डिजिटल गवर्नेंस एंड सिटीजन सेंट्रिसिटी। तो शुरू कहाँ से होता है? एडमिनिस्ट्रेशन को अलग करो, और अब ख़त्म कहाँ पे हो रहे हैं? गवर्नेंस जैसी चीज़ों पे हम आके ख़त्म हुए, और तो चल रहा है इंडिया में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है अभी भी लेकिन स्टील फ्रेम है। स्टील फ्रेम मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, गवर्नमेंट का हिस्सा है, प्लस में एक सोशल रिफॉर्मर। हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्या मांग रहे हैं? सोशल रिफॉर्मर। कैसे मान रहे हैं? क्योंकि हम उससे क्या उम्मीद करते हैं कि ये स्कीम लेंगे, ये इम्प्लीमेंट करेंगे, सोसाइटी में रिफॉर्म आएगा, बदलाव आएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट अगर हम बोलें तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डायनेमिक है, क्योंकि अगर कोई नई परिस्थिति आती है तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो तरीका है काम करने का, जो प्रिंसिपल्स है वो बदलेंगे। एडेप्टिव है एंड रिफॉर्म ओरिएंटेड, हम बदलाव की बात कर रहे हैं जो कि क्रूशियल है फॉर अचीविंग गुड गवर्नेंस। जैसे कि रिफॉर्म ओरिएंटेड में आप लिख सकते हो, जैसे कि एग्जांपल आरटीआई पहले नहीं था लेकिन हम लेके आए। क्यों? क्योंकि हमें एक चीज़ समझ में आई, दैट इज़ कि हमें ज़्यादा सिटीजन सेंट्रिक होना है, हमें ट्रांसपेरेंसी लानी है, हमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है ना। दैट इज़ वाई हम क्या करें, हम रिफॉर्म भी लेके आए, क्योंकि क्रूशियल है, जिससे हम गुड गवर्नेंस ला सकें एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, डेवलपमेंट गोल्स को हम क्या है कर पाएँ, ठीक है। तो ये सब कुछ है, दैट इज़ इट। तो प्रेजेंट स्टेटस कैसा है? इसको सारे कीवर्ड्स हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी है, ग्लोबल एंड लोकल रेलेवेंस है, प्रैक्टिस ओरिएंटेड हो चुके हैं, प्रैक्टिकल हो चुके हैं, सिटीजन सेंट्रिक हो चुके हैं, राइट। चैलेंजेस हैं, लेकिन बिल्कुल चैलेंजेस हैं, एक्सपेंस ज़्यादा हुए, आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि क्या है, गैप है, अभी कहते कुछ है होता कुछ है, एथिकल डिलेमास है, डिपेंडेंस है हमारी टेक्नोलॉजी पे। अब कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं, इसको देख ले जा, तो है क्या अभी भी, लेकिन हमारे लिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो कहीं ना कहीं स्टील फ्रेम है इंडिया का, मजबूती दे रहा है, ठीक है। पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी, ये भी एक अच्छा कीवर्ड है। पोस्ट कॉब, बिहेवियरल अप्रोच, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि सोशल इक्विटी की बात कर रहा था, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, मिशन कर्मयोगी, दैट इज़ कैपेसिटी बिल्डिंग। बहुत बार आ रहे हैं कीवर्ड्स, रिपीट भी हो रहे हैं बहुत सारे, बट इनको याद कर लेना है, ठीक है। दैट इज़ स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, ई गवर्नेंस है, एनपीए है, एनपीएम है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डाइकोटॉमी है, प्रिंसिपल्स भी थे हमने पढ़ा था, और क्या पढ़ा है, बिहेवियरल अप्रोच है, पोस्ट कॉब है, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, ये सब कुछ ऑलरेडी वी हैव डन, ठीक है। सो वी हैव डन दिस टॉपिक। थोड़ा सा ये आई नो थोड़ा सा है ये टॉपिक, थोड़ा सा ऐसा है, लेकिन आपको मेन फोकस करना है क्रोनोलॉजी प्लस एग्जाम्पल्स पे, क्योंकि जो इन डिटेल जो है इन सारी चीज़ों को हम ऑलरेडी इन डिटेल आगे कंप्लीट करने वाले हैं। सो घबराने की बात नहीं है, यू कैन डू दिस। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना है, एंड वाइल वॉचिंग द वीडियो यू नीड टू राइट इट डाउन लॉट ऑफ टाइम द कीवर्ड्स।